नमस्कार, मैं अनुराग नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार सहित कुशल होंगे। मित्रों, आज हमारा जो विषय है वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इस संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसको लेकर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमाइंड करवाना चाहेंगे या आपकी जानकारी अपडेट करना चाहेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो 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 फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है वो काफ़ी नज़दीक है। इट इज़ 31 ऑफ जुलाई 2020। ये जो डेट है इससे रिलेटेड जो आवश्यक बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके नॉलेज में हो सकता है पहले से हो सकता है आपका थोड़ा इस तरफ ध्यान आकर्षण करना आवश्यक हो, इस वजह से ध्यान दें। सबसे मुख्य बात इस डेट से संबंधित असेसमेंट ईयर 1920 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए जो डेडलाइन थी वो पूर्व में 31 मार्च 2020 हुआ करती थी। कोविड-19 की को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस डेट को थोड़ा एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 कर दिया था। इसका आशय यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 असेसमेंट ईयर 1920 की रिटर्न 31 मार्च 2020 तक अगर फाइल नहीं भी कर पाया था तो वो अभी 31 जुलाई 2020 तक इस रिटर्न को फाइल कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है उसने रिटर्न फाइल कर दी हो लेकिन वो उसे किसी वजह से कुछ मिस्टेक्स हो सकता हो, कोई आय हो सकता दिखाने से छूट गई हो या कुछ अनजाने में उससे मिस्टेक्स हो गई हो, उस रिटर्न को वो अगर रिवाइज करना चाहता है तो भी वह इसे 31 ऑफ जुलाई 2020 तक रिवाइज कर सकता है। तीसरा पॉइंट, बहुत बार होता है कि आपने रिटर्न फाइल कर दी है लेकिन आप किसी वजह से इसे ई वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। ई वेरिफिकेशन में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप सभी को पता है। अगर वो उसे किसी वजह से ई वेरीफाई नहीं कर पाता है तो वो रिटर्न इनवैलिडेट हो जाती है। रिटर्न इनवैलिडेट होने का आशय है कि डिपार्टमेंट ये समझता है कि उस व्यक्ति ने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं की। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसे रिटर्न फाइल करना ज़रूरी था तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर उस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी किसी वजह से उसका रिफ़ंड बन रहा था, अगर उसकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है तो उसका रिफ़ंड उसे नहीं मिलेगा। तीसरी वजह, हो सकता है उसे बैंक्स में लोन या ऐसी किसी वजह से रिटर्न की आवश्यकता हो। बैंक आजकल आपके द्वारा फाइल की गई रिटर्न को ऑनलाइन चेक करता है। अगर आप ऐसी कोई रिटर्न उनके सामने लेकर जाते हैं जो इनवैलिडेट हो चुकी है, वो इसे चेक करेंगे और अगर उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर वो रिटर्न इनवैलिड दिखेगी तो वो ये मानेंगे कि आपने उस साल कोई रिटर्न फाइल नहीं की है और जो लोन की पात्रता या जो रीपेमेंट की एलिजिबिलिटी है उसके लिए उस रिटर्न में दिखाई गई इनकम को वो कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति की रिटर्न इनवैलिड हो चुकी है तो वह भी, ऐसा पर्सन भी अपनी रिटर्न वापस फिर से अभी 31 जुलाई 2020 तक फाइल कर सकता है। तो ये तो हुआ असेसमेंट ईयर 1920 के रिलेशन में 31 जुलाई 2020 ये जो डेट आने वाली है काफ़ी नज़दीक है। इसकी इम्पोर्टेंस, अगर हम इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो तो आप सभी से अनुरोध है कि अपना रिटर्न एक बार चेक करें और अगर आपको सुधार की आवश्यकता है या आपने फाइल नहीं किया है किसी वजह से या वो इनवैलिड हो गया है तो इस डेडलाइन का उपयोग करें। ये आपकी सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने किया है। ओके। दूसरा पक्ष, ऐसे लोग जो अपनी रिटर्न इस साल की फाइल करना प्लान कर रहे हैं, इस साल की मतलब असेसमेंट ईयर 2020 की रिटर्न फाइल करना, 2021 की रिटर्न फाइल करना प्लान कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इनकम टैक्स में एक साल आगे की बात होती है। वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 1920 जो 31 मार्च 2020 को एंड हुआ है, इसकी रिटर्न फाइल करने के लिए हम इनकम टैक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो कहेंगे असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न। ओके। हम सभी को ज्ञात है कि इस वर्ष
अगेन कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है। ओके, फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, या हम इसे कह सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सुविधा या फैसिलिटी हमें दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी 2021 की रिटर्न, अपनी असेसमेंट या 2021 की रिटर्न में कुछ डिडक्शंस क्लेम करना चाहता है, हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम अपना आयकर प्लान करते हुए भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ रियायतें, कुछ कंसेशंस या कुछ डिडक्शंस के प्रावधान हैं। इनमें कुछ प्रावधान चैप्टर 6 में दिए जाते हैं जो सेक्शन 80C से 80U तक होते हैं। अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो 80C से लेकर 80U तक के जो डिडक्शंस होते हैं, जिसमें LIC का प्रीमियम आता है, जिसमें आपके बच्चों की स्कूल या कॉलेज की फ़ीस आती है, जिसमें PPF के इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस आ सकते हैं, या जिसमें अभी जैसे काफ़ी आप इन्वॉल्व भी होंगे जो कोविड रिलीफ फंड, जो PM केयर फंड बनाया गया या CM केयर फंड बनाया गया है, इनमें हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करते हैं, तो इनकी भी हमें इनकम टैक्स में छूटें मिलती हैं, जिन्हें हम डिडक्शंस कह रहे हैं। ओके, नॉर्मली किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अगर आप इन सेक्शन 80 से सेक्शन 80U तक का अगर बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो आपको उस वित्तीय वर्ष की लास्ट डेट, उदाहरण के लिए अगर हम वित्तीय वर्ष 2019-20 की बात कर रहे हैं और हम इन इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स को डिडक्शन के रूप में एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें 31 मार्च 2020 तक इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, या हम कह सकते हैं करने होते थे। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करने की समय सीमा, इन्वेस्टमेंट करने की डेडलाइन को अगेन कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए, विचारगत रखते हुए 31 जुलाई 2020 कर दी थी। इसका आशय है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी वजह से वित्त वर्ष 1920 में जो इन्वेस्टमेंट्स इनकम टैक्स के उद्देश्य से वो किया करता था, वो 31 मार्च 2020 तक नहीं कर पाया है, तो भी उसके पास अभी समय है, अभी भी समय है। वह व्यक्ति अभी 31 जुलाई 2020 तक अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर करता है तो उसका लाभ, उसको विकल्प है, वो उसका लाभ वित्त वर्ष 2019-20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 में क्लेम कर सकता है। तो इन सभी पहलुओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये जो 31 जुलाई 2020 की जो डेट है, मेरी समझ में अगर आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 29 जुलाई को, तो 2 या 3 दिन ही बचे हुए हैं, तो वो इस दिन तक इस जो रिलैक्सेशंस हैं या ये जो पहलू हैं, इन्हें ध्यान में रखते हुए इस डेट का लाभ उठा सकता है। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है इस डेट से संबंधित, शायद आपके नॉलेज में ये भी हो, शायद हम इसे केवल आपको रिकॉल करवा रहे हों। देखिए, हमारा जो आयकर है वो आपको शायद ज्ञात होगा कि हमें अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का है, TDS अगर हुआ है तो उसे घटा दीजिए, अगर 10,000 से ज़्यादा बचा हुआ अमाउंट है तो वो हमें एडवांस में जमा करना होता है। अगर हम उसे एडवांस में जमा नहीं करते हैं तो हम पर 234B एंड 234C का इंटरेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट लगाया जाता है जिसकी वजह एडवांस टैक्स बनना लेकिन उसे जमा ना करना है। ये जो इंटरेस्ट लगाया जाता है इसे मंथली बेसिस पर लगाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपका एडवांस टैक्स बनता है और आपने उसे किसी वजह से 31 मार्च तक जमा नहीं किया था, आप इसे अगर इस डेट के बाद जमा करना चाहते हैं तो आपको उसे 234B और 234C के इंटरेस्ट को जोड़ते हुए जमा करना होगा। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, जैसा भी मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मंथली बेसिस पर होता है, ध्यान दीजिए, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ये मंथ टू मंथ चेंज होता है। मतलब अगर आपका जो एडवांस टैक्स का अमाउंट है सिर्फ 15,000 रुपये है, इसका आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इसे जुलाई में जमा कर रहे हैं, आप ध्यान दें, अगर आप इसे 1 जुलाई को जमा करेंगे तो भी उतना ही ब्याज बनेगा। हम कैलकुलेशन पर अभी नहीं जा रहे हैं।
इफेक्ट्स समझिएगा, लॉ का जो प्रोविज़न है वो समझिएगा। अगर आप इसे 1 जुलाई को जमा करेंगे तो भी अमाउंट वही रहेगा। आप अगर इसे 31 जुलाई तक भी जमा कर सकते हैं, अमाउंट वही रहेगा। इसका मतलब ये अमाउंट अगर आपने जुलाई के बजाय अगस्त में डिपॉजिट किया तो आप पर 1 महीना 1 मंथ एक्स्ट्रा का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 31 जुलाई की डेट इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप एडवांस टैक्स के लिए लाते हैं तो उसका अमाउंट अगर आप फर्दर इंटरेस्ट सहित नहीं जमा करना चाहते हैं, जितना इंटरेस्ट जुलाई तक लगना था वो तो लग चुका है, आप 1 जुलाई को जमा करते तो भी उतना ही इंटरेस्ट था, आप 31 जुलाई तक भी इसे जमा कर दें तो भी इंटरेस्ट अमाउंट अनअफेक्टेड रहेगा। हाँ, अगर आपने इसे 31 जुलाई के बाद डिपॉजिट किया तो इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कट ऑफ है 31 जुलाई, इसका उपयोग करें। तो ये एक डेट हुई 31 जुलाई जिसके बारे में हमें कुछ इनकम टैक्स रिलेटेड आपसे डिस्कशन करना था। कुछ 1-2 डेट्स और हैं जो भी आप ध्यान में रखें। जैसे एक और डेट आएगी 30 सितंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाली डेट है, ध्यान दीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की जो लास्ट डेट है, जैसा अभी मैं बात कर रहा था आपसे, 30 नवंबर 2020 की गई है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, ओके। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल या HUF का इनकम टैक्स, जिसे हम अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहेंगे, ध्यान दीजिए, 31 मार्च 2020 के पहले तक इसे एडवांस टैक्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप TDS का अमाउंट लेस कर दीजिए, अगर कुछ एडवांस टैक्स बनता था वो आप जमा कर चुके हैं उसे लेस कर दीजिए। इसके बावजूद अगर कुछ रिमेनिंग अमाउंट है, कुछ बैलेंस है या कुछ बकाया है, और वो अमाउंट इंडिविजुअल HUF की बात हो रही है 1 लाख रुपए से अधिक है, तो इस अमाउंट को डिपॉजिट करने की जो समय सीमा है वो 30 सितंबर 2020 है। ध्यान दीजिए, हम एडवांस टैक्स के वजह से लगने वाले 234B और C के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आपको एक इंटरेस्ट का सेक्शन और है जो भी ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज सेक्शन 234A, सेक्शन 234A। यहाँ हम असेसमेंट ईयर 2021 के प्रोविज़न को अगर टारगेट करें, अगर 1 लाख रुपए से अधिक का सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है, आप इसे 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं, आपको 234A अट्रैक्ट नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स, आपको 234A का इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा अगर आपने 30 सितंबर 2019 तक इस अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब अगर आपने इसे डिपॉजिट करने में, ये जो दूसरी डेट है, पहली डेट थी 31 जुलाई जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, दूसरी डेट है दैट इज 30 सितंबर 2020। अगर आपने इसे 30 सितंबर 2020 तक जमा नहीं किया तो 234A विल गेट अट्रैक्टेड। आपको उस सेक्शन की वजह से जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर डेट का भी एडवांटेज उठा लें। ये जो रिलैक्सेशंस हैं ये पहले नहीं होते थे, इस साल ड्यू टू दिस कोविड-19 गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं एंड जेन्युइनली लोगों को आवश्यकता भी थी, और सभी से अनुरोध है कि इन रिलैक्सेशंस का उपयोग करें, ओके। तीसरी डेट जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए वो ब्रीफ में जाऊंगा, दैट इज 30 नवंबर 2020। ये डेट है रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट की, ओके। इस दिन तक आपका रिटर्न फाइल हो चुका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और छोटी सी डेट है जो ध्यान में रखिएगा, दैट इज 31 अक्टूबर 2020। ध्यान दें, अगर किसी पर्सन का इनकम टैक्स एक्ट के संबंधित प्रावधानों की वजह से, मैं बहुत स्पेसिफिक सेक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट के संबंधित प्रावधानों की वजह से ऑडिट करना आवश्यक है, उसे रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन उसे अपना ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने के लिए आपको शायद आइडिया हो, जो फॉर्म 3CA 3CB में हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड करते हैं, ओके। हमें अपना ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2020 तक अपलोड कर देनी है।
आपको रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। ऑडिट करने के लिए जो कट ऑफ है दैट इज़ 31 अक्टूबर 2020, इसे ध्यान में रखिए। अगर हम ऑडिट करवाने में फेल करते हैं तो संबंधित पेनाल्टी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ऐसी नौबत ना आए। इस वजह से हमें जो रेलिवेंट कट ऑफ डेट्स हैं अगर बढ़ाई गई हैं तो हमें अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए। अभी आज की जो स्थिति है वो है 31 अक्टूबर 2020। हमें हमारा ऑडिट अच्छे से टाइमली मैनर पर कंप्लीट करवा लेना चाहिए और 31 अक्टूबर 2020 तक हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड कर देनी चाहिए। रिटर्न फाइल करने के लिए सभी के लिए जो कट ऑफ है दैट इज़ 30 नवंबर 2020। लेकिन अगर संभव हो तो आप अपना रिटर्न, है ना, 31 अक्टूबर ऑडिट की डेट है, जो कट ऑफ है दैट इज़ 30 नवंबर 2020। हमें अपना रिटर्न कोशिश करना चाहिए कि इस कट ऑफ के पहले फाइल कर लें। अगर संभव हो, परिस्थितियाँ अलाउ कर रही हों, चीज़ें अवेलेबल हों। अगर फॉर्म 16 की अपडेट नहीं हुआ है तो नेचुरली कुछ समस्या आपको जाएगी। आपका TDS अपडेट नहीं हुआ है तो कुछ समस्याएं जाएंगी। आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ समस्याएं जाएंगी। समय लें, गवर्नमेंट आपको टाइम दे भी रही है, लेकिन कोशिश करें कि 30 नवंबर तक वेट ना करना पड़े। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना रिटर्न, सारी चीज़ें अवेलेबल हों तो फाइल करें। जितना समय से हम इसे फाइल करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा। हम सभी समझते हैं कि लास्ट डेट को जो सिस्टम की, जो डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर किसी वजह से हम इस वजह से अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए कि वहाँ सर्वर स्लो चल रहा था, या हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे एडवोकेट हैं, वो ओवरलोडेड थे, ना, हो सकता है उनसे इस वजह से कुछ गलतियाँ हो जाएं, तो ये थोड़ा अखरने वाली बात होगी। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। इस समय का समुचित उपयोग करते हुए अपना रिटर्न अगर हम समय से पहले फाइल कर देंगे तो वो जो दिक्कतें हैं उनसे तो हम बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही साथ हमारा रिटर्न टाइमली प्रोसेस होगा। अगर हम रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हैं तो हमारा रिफ़ंड भी हमारे अकाउंट में टाइमली मैनर पर आएगा। अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसे सुधारने के ऊपर काम किया जा सकेगा, जो टोटल का 1 या 2% होगी। और बहुत बड़ी बात, हम जो हमारा एक कंप्लायंस का बर्डन रहता है, सभी को रहता है, एक चिंता रहती है कि हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो अच्छे से समय से फाइल हो जाए, कुछ गलतियां ना रह जाएं। ओके, तो इस समय का उपयोग करें। उपयोग करते हुए अपना जो आयकर रिटर्न है, जो भी संबंधित डेट हमने बात की, जो भी जहाँ भी आपके ऊपर जो डेट एप्लीकेबल हो रही है उसे ध्यान में रखते हुए अपना रिटर्न समय से फाइल करें। इसके अलावा मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आप हमारा जो चैनल है उसे इसी तरह अपना प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।